वेलकम बैक दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बीएसएससी का रुक्मिणी के पहलू 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के क में इसका राइट आंसर ये होगा। अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564 में, ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी को, ऑप्शन बी। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की गई, तो ये बलबन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, जो 1938 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये होगा हरिपुरा अधिवेशन। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होती है तो उसे उपभू कहते हैं, इसका राइट आंसर यह है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरी पर होता है तो इसे अपभू कहते हैं, राइट आंसर उपभू हो गया इसका। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? राज्यसभा के वर्तमान महासचिव इसका हो गया प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ऑप्शन सी। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया? तो ये चला है एनसीसी ने। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1944 में। अक्षांश का तात्पर्य है ग्लोब पर, का राइट आंसर हो जाएगा डी। ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसका डी आंसर राइट होगा। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो ये जर्मनी के था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसका राइट आंसर सी होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक की स्वतंत्रता, उपर्युक्त इसका सभी आंसर सही होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो के द्वारा लिखा गया था, इसका राइट आंसर सी होगा। भारत के मानक समय का अमयोत्तर नहीं गुजरता है, तो ये अमयोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह में। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका वर्तमान में हाजीपुर नाम से जानते हैं। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहूर हक, ऑप्शन ए। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें
मृदा संरक्षण वह कार्यक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेल स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा है 6100 किलोमीटर लंबी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है, बाकी गन्ना, कपास, जूट सब सम्मिलित है। इसका राइट आंसर गेहूं होगा। फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये सिंदरी में लगा था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि ये राइट आंसर इसका होगा विकिरण के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भूमध्यरेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान के अनुच्छेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ऑप्शन ए। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? राइट आंसर होगा ए। सिक्का चांदी के और ससगनी चांदी के बने थे और जीतल ये तांबा के बने थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलकामा पद। भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवच। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। ऑप्शन ए। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन बी। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर सैफरन प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है? तो इसका हो जाता है ए। शुष्क वर्तिकाग्र ड्राई स्टिग्मा। मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.88 न्यूटन है जहां जी गुरुत्व बराबर 9.88 मीटर -2 स्क्वायर है।
तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान 1 kg होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी आवर्धित होगा। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम का संगठन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ये पारा मिश्रण नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मरकरी। नीचे दिए गए चित्रों का पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया, यह चित्र समसूत्री माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों रेप्टाइल्स के समान थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने चाल। राइट आंसर ये होगा। असत्य है, बाकी ये सब सही है। इसका वेग बराबर विस्थापन बटे समय, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या। ये सब सही है। इसमें असत्य एक था सी। डीएनए उपस्थित रहता है क्रोमैटिन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के दो घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। ऑप्शन डी। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। पुष्प के खुलने तथा बंद होने की गति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुकुंचन। ऑप्शन ए। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक से न्यूक्लियर है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका राइट आंसर सी होगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर 206 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा L=NH/2π। ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इकाई 1 यूनिट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। राइट आंसर इसका होगा 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार सेट नंबर 11 समाप्त होता है। अगले वीडियो में 12
सेट नंबर देखेंगे।